नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी वैकेंसी को लेकर आई हूँ जिसका लोगों को इंतजार तो रहता है लेकिन पता नहीं चल पाता है। जी हाँ, आज मैं एयरपोर्ट की वैकेंसी के बारे में बताने आई हूँ। एयरपोर्ट में वैकेंसी आ चुकी है जिसका आप सभी को इंतजार था, और अब तो मैं आ गई हूँ बताने, इसलिए आपको पता भी चल जाएगा। पेन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं जिससे आप सभी को समझ में आए। एयरपोर्ट में सीधी वैकेंसी का सुनहरा अवसर है आपके सामने, जिसमें कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या एज लिमिट होगी, इसको भी जान लीजिए। 12वीं पास युवा अप्लाई कर पाएगा। 12वीं पास युवा के लिए सुनहरा अवसर है एयरपोर्ट में जाने का। इस बार परीक्षा होगी या नहीं, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि इस बार परीक्षा नहीं होगी। सीधा ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। दोस्तों, बोर्डिंग पास क्या है आपका, विभाग कौन सा है? विभाग आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई डिपार्टमेंट है आपका। भर्ती की बात करें तो आपकी सीधी भर्ती है जो कि 2026 में आपके लिए सुनहरा अवसर है। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास युवा अप्लाई कर पाएगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, नो रिटन एग्जाम। अवसर की जानकारी, अपॉर्चुनिटी ओवरव्यू क्या है? पद की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी, पद का नाम आपका क्या है? असिस्टेंट सिक्योरिटी। इसमें कितने पद हैं? तो कुल स्वीकृत पद 62 पद हैं। इसमें अवसर किसको किसको दिया जाएगा? तो समान अवसर है महिला पुरुष दोनों के लिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। 100% फ्रेशर्स भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी भी एक्सपीरियंस अनुभव की जरूरत नहीं है। शारीरिक मापदंड की बात करें, फिजिकल की बात करें तो इसमें कोई फिजिकल का मापदंड नहीं होगा। कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं निश्चित की गई है कि इतना लंबा व्यक्ति, इतना लंबा पुरुष, इतनी लंबी स्त्री अप्लाई कर पाएगी, ऐसा भी नहीं कहा गया है। मासिक वेतन की बात करते हैं तो इसमें आपका वेतन कैसा कितना है? 21,500 से 22,500 तक का आपका मंथली वेतन है, कम नहीं है। 12वीं पास युवा के लिए अगर ये वैकेंसी है तो 21,000 22,000 आपका वेतन कम नहीं है। कार्यकाल की बात करें कि आपकी जॉब कितने साल की होगी, पहली बात तो आप जान लीजिए आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी होगी आपकी। फ्रेशर्स के लिए एविएशन सेक्टर में करियर शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पात्रता मैट्रिक्स की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी का पुरुष जो कैंडिडेट है वो 12वीं में न्यूनतम 60% प्राप्त किया होगा तो उस आवेदन कर पाएगा। और आवेदन की फी की बात करें तो 500 रुपए आवेदन की फी लगेगी। SC ST EWS पुरुष कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ये हम पुरुष कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो जनरल ओबीसी का पुरुष हो, चाहे SC ST और EWS का पुरुष हो। आपकी 12वीं में अंक, न्यूनतम अंक की बात करें तो कम से कम आपको 55% अंक अनिवार्य है। और आवेदन फी की बात करें तो SC ST और EWS दोनों में समान है। यहाँ देखिए आपका जनरल ओबीसी का इक्वल है, 500 फी है और 60% मार्क्स मिनिमम है। और यहाँ पे SC ST EWS का इक्वल है, आपका 55% मार्क्स होना चाहिए न्यूनतम कम से कम, और 100 रुपये फी है। सभी महिलाओं की बात करते हैं तो ऑल कैटेगरी की फीमेल की बात करते हैं। जनरल के लिए 60% मार्क्स और SC ST के लिए 50% मार्क्स की आवश्यकता होगी। और फी की बात करें तो ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए फी इक्वल है, 100 रुपीज़ ही है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ तिथि क्या होगी। 1 जून 2026 से आवेदन स्टार्ट होगा। 18 से 27 वर्ष का युवा सामान्य वर्ग का होगा तो वो अप्लाई कर पाएगा। और जैसे अदर वैकेंसी में आपकी छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 वर्ष 18 से 30 वर्ष का युवा, और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट के साथ 18 से 32 वर्ष का युवा अप्लाई कर पाएगा। ऐसे ही 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट दी गई है। कृपया ध्यान दें, शारीरिक रूप से विकलांग फिजिकल उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं है। PWD भाई बहन इस पद के लिए पात्र नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी।
12वीं के परसेंट मार्क्स के आधार पर सीधा चयन होगा। कोई भी रिटन टेस्ट, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड आपका चयन किया जाएगा। आपका 12वीं का रिजल्ट ही आपका चयन का बहुत ही सुनहरा मौका है। ऑफलाइन इंटरव्यू की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों का सीधा साक्षात्कार किया जाएगा। डेस्टिनेशन बोर्ड की बात करें तो आपकी जॉब किस किस जगह होगी, तो आपकी जॉब होगी तिरुपति, आंध्र प्रदेश, त्रिची, मदुरई, भुवनेश्वर, उदयपुर। ये आपका उड़ीसा हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश। इतनी जगह आपका डेस्टिनेशन बोर्ड होगा, आपकी जॉब इतनी इतनी जगह पे होगी। अनिवार्य शर्तों की बात करें तो क्या क्या कंपलसरी है, आप जिस भी स्थान के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद हो वहाँ के लिए आवेदन कर दीजिए। आपको वहाँ की स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। आपको जिस भी जगह की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हो उस जगह के लिए आप आवेदन कर दीजिए, जिससे वहाँ के लोकल लोगों की भाषा को आप समझ पाएं, तभी तो जॉब करेंगे। अगर आप किसी की भाषा को ही नहीं समझेंगे तो आप कैसे उनसे बातचीत करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या तैयार करना है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या तैयार रखना होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। आम आदमी का अधिकार, आधार हर जगह आपका लिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, जो आप डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आप स्कैन किए गए थे, साइन आपके स्कैन किए गए वो। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो ये। 11 जून 2026 ऑनलाइन आवेदन आपके कब से स्टार्ट होंगे, 11 जून 2026 से। 1 जून 2026 से आपके आयु की गणना की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 2 जुलाई 2026 आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। फॉर्म 11 जून से भरे जाएंगे, इसलिए अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से ही तैयार कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि फॉर्म जब से अप्लाई होंगे 11 जून तक में हम बनवा लेंगे, नहीं, आप पहले से ही अप्लाई दस्तावेज अपने तैयार करिए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो टाइम पे आने पे। आवेदन कैसे करें उसके बारे में आप जानिए। गूगल पर आपको क्या सर्च करना होगा, रोजगार टाइम आपका एक वेबसाइट है, उस पर आपको गूगल पे जाके रोजगार टाइम सर्च करना होगा। सेकेंड स्टेप आपका होगा सबसे ऊपर वाली रोजगार टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है। सबसे ऊपर ही फर्स्ट नंबर पे ही ये वेबसाइट आपको दिखेगी। फिर उस पर आपको जाके लेटेस्ट जॉब सेक्शन में जाना होगा, AI असिस्टेंट सिक्योरिटी वैकेंसी को खोजना होगा। आपका लास्ट स्टेप क्या है, पूरी डिटेल्स ध्यान से पढ़ना होगा। नीचे दिए गए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में 11 जून के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसलिए आप सबसे पहली चीज़ें आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और 11 जून ध्यान में रखिएगा और लास्ट डेट भी 2 जुलाई ध्यान में रखिएगा। उससे पहले आप अपने आवेदन को कर दीजिएगा, जिससे आप लास्ट डेट का इंतजार करिए कि हम 2 जुलाई तक कर देंगे तो लास्ट टाइम में आपकी साइट बहुत बिजी चलती है, नेटवर्क इश्यू होते हैं। तो आप जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा। बाकी कोई भी जानकारी जाननी हो तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन आने वाली सारी वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी आपको। धन्यवाद।